नीले पानियों के वसी समंदर के दरमियान एक छोटा सा गुमनाम मगर पुरसुकून जजीरा था जिसे लोग खामोश जजीरा कहते थे। यहाँ की फ़िज़ाओं में एक ऐसी खामोशी थी जो खौफज़दा नहीं बल्कि सुकून बख्श थी। इसी जजीरे के एक कोने में माहिरा नामी लड़की रहती थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह शोर-ओ-गुल और खेल-कूद में वक्त ज़ाया नहीं करती थी, बल्कि उसकी आँखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो कायनात के पोशीदा असरार को पढ़ना चाहती हो। माहिरा अक्सर समंदर के किनारे घंटों बैठकर लहरों के आने और जाने के अमल को गौर से देखती। उसे लगता था कि समंदर महज पानी का ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि एक जिंदा वजूद है जो सदियों से कोई पुराना राज सीने से लगाए बैठा है। वो लहरों की सरगोशियों में कोई पैगाम ढूंढने की कोशिश करती, मगर उसे अभी तक वो चाबी नहीं मिली थी जो इस राज का ताला खोल सके। एक रात अचानक आसमान का रंग बदल गया। बादलों ने सूरज को वक्त से पहले ही ढांप लिया और एक ऐसा तूफान आया जिसकी मिसाल जजीरे की तारीख में नहीं मिलती थी। समंदर बिफर गया और लहरें आसमान से बातें करने लगीं। जब तूफान थमा तो साहिल पर मलबे के दरमियान एक अजीबो-गरीब दूधिया रंग का चमकता हुआ पत्थर पड़ा मिला। जैसे ही माहिरा ने उसे छुआ, उसके पोरों में एक बिजली सी दौड़ गई और एक भारी आवाज़ गूंजी, जजीरे की रूह प्यासी है। अगर इसे सच्चाई ना मिली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले चंद दिनों में जजीरे पर नहूसत के साए मंडल आने लगे। कुओं का पानी कड़वा हो गया, हरे भरे दरख्त सूख कर काले पड़ गए और परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और जजीरे की वो कदीम मोहब्बत नफ़रत में बदलने लगी। माहिरा समझ गई कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है, बल्कि ये इस सच्चाई की कमी है जिसका तज़किरा उस पत्थर ने किया था। माहिरा ने अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती निकाली। लोगों ने उसे रोका कि समंदर अभी भी बिफरा हुआ है, मगर उसका इरादा अटल था। उसने वो चमकता पत्थर अपने गले में लटकाया और गहरे समंदर की तरफ निकल पड़ी। उसका सफ़र किसी नक्शे का मोहताज नहीं था, बल्कि वो पत्थर की रोशनी थी जो उसे अंधेरे पानियों में रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में समंदर ने उसके कई इम्तिहान लिए। कभी उसे अपने बचपन के डरावने ख्वाब पानी की सतह पर तैरते नजर आते और कभी समंदर की गहराइयों से ऐसी आवाज़ें आतीं जो उसे वापस लौटने पर मजबूर करतीं। एक मकाम पर धुंध इतनी गहरी हो गई कि उसे अपनी कश्ती का अगला सिरा भी नजर न आता था। वहां उसे हवा का रखवाला मिला, जो एक अजीमुल जुस्सा बादलों के हिवौले की सूरत में जाहिर हुआ। रखवाले ने गर्जदार आवाज में पूछा, तुम इस रास्ते पर क्यों हो जहां बड़े बड़े सूरमा रास्ता भूल जाते हैं? माहिरा ने कांपती आवाज में मगर हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने जजीरे के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए आई हूं जो समंदर ने मुझसे मांगी है। रखवाला मुस्कुराया और बोला, सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। क्या तुम अपने खौफ का सामना करने को तैयार हो? माहिरा ने अपनी आंखें बंद कीं और उन तमाम बातों को कबूल किया जिनसे वो डरती थीं। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी तन्हाई और वो खामोशी जिसके पीछे वो छुपती थी। जैसे ही उसने अपनी हकीकत को तस्लीम किया, धुंध छट गई और सामने एक सुनहरा जजीरा नमूदार हुआ, जिसके दरमियान में एक कदीम चश्मा था। ये तवाज़ुन का मरकज़ था, जहाँ से पूरी दुनिया के समंदरों का निज़ाम चलता था। उसने वो पत्थर चश्मे के बीचों बीच रखा। एकदम से एक ज़ोरदार रोशनी निकली और पूरे समंदर में लहर की तरह फैल गई। कड़वा पानी फिर से मीठा होने लगा और जजीरे की मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। माहिरा ने महसूस किया कि असल ताकत उस पत्थर में नहीं थी, बल्कि उस फैसले में थी
جو اس نے اپنے ڈر کے باوجود سچائی کو تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ جب ماہرہ واپس لوٹی تو پورا جزیرہ جشن منا رہا تھا۔ درختوں پر پھل لگ چکے تھے اور پرندے واپس آ گئے تھے۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر ماہرہ اب وہ خاموش لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس نے سب کو سکھایا کہ جب تک ہم اپنی اندرونی سچائی سے دور بھاگتے رہیں گے، باہر کی دنیا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ جزیرے پر بہار تو لوٹ آئی تھی، لیکن اس پہاڑ کے بطن میں ایک نیا اور عجیب امتحان چھپا تھا۔ ہریالی کے سیلاب اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان ایک ایسی تبدیلی آئی جسے صرف ماہرہ کی پارکھ آنکھیں ہی دیکھ سکتی تھیں۔ لوگ اب لہروں کی سرگوشیوں میں اپنا عکس تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہر مشکل کے لیے ماہرہ کے گھر کے باہر دستک دیتے۔ ایک اداس شام، جب سورج کی آخری کرنیں سمندر کے ماتھے پر کسی زرد خواب کی طرح بکھر رہی تھیں، ماہرہ ساحل پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی، جو کبھی گہرا نیلا اور شفاف تھا، اب ایک دھندلے آئینے کی طرح ہو گیا تھا۔ لہریں اب ساحل سے ٹکرا کر کوئی موسیقی پیدا نہیں کر رہی تھیں، بلکہ ایک بوجھل سناٹا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تبھی سمندر کی تہوں سے وہی جانی پہچانی پراسرار آواز گونجی، اے سچائی کی تلاش کرنے والی، تم نے جزیرے کو زندگی تو دے دی، مگر تم ان کا یقین چھین بیٹھی ہو۔ جب تک بصیرت دوسروں کی آنکھوں سے ادھار لی جائے گی، کائنات بے رنگ ہی رہے گی۔ رات کے پچھلے پہر، جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، ماہرہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے وہ چمکتا ہوا پتھر، جو اب اس کے گلے میں ایک یادگار کے طور پر موجود تھا، نکالا اور اسے ریت میں دفن کر دیا۔ کئی ماہ بیت گئے۔ ایک دن جب ماہرہ دور ایک چٹان پر بیٹھی کائنات کے اسرار میں گم تھی، اس نے دیکھا کہ سمندر کا رنگ دوبارہ نیلا ہو رہا تھا۔ لہروں میں وہی قدیم موسیقی لوٹ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر پانی میں جھانکا۔ اب وہاں نہ صرف اس کا اپنا عکس تھا، بلکہ دور ساحل پر کھڑے ہر اس شخص کا عکس بھی جھلک رہا تھا جس نے اپنی سچائی کو خود تلاش کر لیا تھا۔